इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइट के ऊपर, जो कि 1971 में हुई थी। और ये कहानी 4 प्लॉट में चलेंगी, जिस वजह से आप सभी अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगा। मूवी 2 पार्ट्स में होंगी, आर्मी की और एक जल सेना दिखाया जाएगा और एक वायुसेना। जल सेना में हमें अरब महासागर का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर लीड रोल में होंगे अहान शेट्टी, और वहीं श्रीनगर एयर स्पेस में हमें दिखाया जाएगा, जहां पर लीड रोल में होंगे दिलजीत दोसांझ। और हमें आर्मी का भी सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेन लीड रोल में होंगे सन्नी देओल एंड वरुण धवन। इन दोनों की कहानी अपनी अलग अलग चल रही होती है, इसलिए अगर आपने जरा सा भी इस स्टोरी को मिस किया तो आपको एंडिंग समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और मूवी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ आतंकवादी जो कि चोरी चुपके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी उनके सामने अचानक से सनी देओल आ जाते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से पीटते हैं। और पीटने के बाद वे लोग जब जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें उनके बॉर्डर लाइन के अंदर जाने से पहले ही उन सभी को सनी देओल जान से मार देता है। और साथ ही पाकिस्तानी फोर्सेस से कहता है कि अपनी हद में रहो, नहीं तो ना ही ये सरहद रहेगी और ना ही तुम दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। जिसके तुरंत बाद ही हमें यह सीन दिखाया जाता है कि सन्नी देओल अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, जहां पर उसके सीनियर बता रहे होते हैं कि मुनव्वर तबी के पास दुश्मनों की तादाद बहुत ही जोरों शोर से बढ़ रही है, इसीलिए तुम्हें वहां पर अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ जाना होगा। और हम वहां पर ज्यादा सेनाओं को इसलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के साइड ज्यादातर सेनाओं की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई का असली फैसला तो ईस्ट पाकिस्तान के साइड ही होगा। जिस पर सरदार जी यह जवाब देते हैं कि देखिएगा आप, लड़ाई का असली फैसला साउथ साइड ही होगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और हमें सीन तुरंत ही दिखाया जाता है पाकिस्तानी सेना का, जहां पर वे लोग ऑपरेशन चंगेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और साथ ही वे ये भी कह रहे होते हैं कि इंडियंस में इतनी ताकत नहीं है कि वो हम पे पहले हमला करे, इसलिए हम ही उन पर पहले हमला करेंगे। और 1500 को मार देने के बाद वे लोग हमला करने लायक नहीं रहेंगे। और सामने से हमला इसलिए वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें चाइना और अमेरिका का बहुत ही ज्यादा डर है। और सीन शिफ्ट होती है, हमें वरुण धवन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी साथियों के साथ अपने कैंप की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी ओवरहीट हो जाने की वजह से उन्हें रोकना पड़ता है और पानी की तलाश में वो तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां अचानक से हमें दिखाया जाता है कि तालाब की दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना भी पानी लेने के लिए आई होती है। और वे दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं। जिसके बाद वरुण धवन वहां पर आता है और उन लोगों को शांत करवाता है और कहता है देखो अभी जंग शुरू नहीं हुई है, इसीलिए शांत हो जाओ। और उसके पास जाकर ये उससे पूछता है कि चलो बताओ, मैं तुमसे सीनियर हूँ या जूनियर हूँ? ग्रेड तो देखना बताया ही होगा और फीतों को देखकर तो समझ ही जाते होगे कि कौन सीनियर है। तो वो कहता है आप मुझसे सीनियर हो। तो बोलता है सीनियर को सलामी ठोकना नहीं सिखाया गया। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना सीनियर्स को सलामी देते हैं और वो वरुण धवन उनसे कहता है कि यहाँ पर पास में ही हमारे सेना है, इसीलिए चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अगर तुम गोली चलाते हो तो तुम्हें भागने में यहाँ से 3 मिनट लगेंगे और 1 मिनट में हमारी सेना यहाँ पर पहुंच जाएगी और तुम तीनों चारों को एक साथ मार देगी। जिसके बाद वे लोग डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है श्रीनगर एयर स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बच्चे फाइटर जेट्स को देखने आए होते हैं। वे लोकल्स होते हैं और दिलजीत दोसांझ को देखते ही उन्हें सैल्यूट करके वहां से भाग जाते हैं। जिस पर दिलजीत दोसांझ भी हंसता है और उन बच्चों को सैल्यूट करता है। सीन चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है अरब महासागर के एक शिप का, जहां पर अहान शेट्टी होता है और उसका साथी, जो कि कहता है कि हमें शिप को तेजी से चलाना चाहिए। जिस पर अहान शेट्टी कहता है अगर हमने जहाज को तेजी से चलाया तो सोनार के पकड़ में दुश्मनों की पनडुब्बी नहीं आएगी, जिस वजह से हम लोग उन्हें नहीं ट्रैक कर पाएंगे। जिस पर उसका साथी कहता है अगर उन्होंने हम पे टॉर्पीडो से हमला किया तो हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे। तो इस पर अहान शेट्टी उससे कहता है कि हम यहाँ पर दुश्मनों को खत्म करने के लिए आए हैं, ना कि हमें
उनसे डरकर भागना चाहिए, जिस पर उसका साथी कहता है ये बात तो सच है, और इस पर वो दोनों सहमत हो जाते हैं। और फिर से सीन वापस वरुण धवन पे आता है, जहां पर आर्मी के सभी जवान एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। वहीं पर वरुण धवन बहुत ही ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ नहीं होते हैं, और वो तस्वीर निकालकर अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है। और अचानक से सीन हमें उनके ट्रेनिंग पीरियड का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं दिलजीत और आहान, जो कि दोनों दोस्त हैं। वहीं पर हमें वरुण धवन नहीं दिखता है। हम देखते हैं उन लोगों का रेस हो रहा होता है, जहां पर दिलजीत को लग रहा होता है कि वो इस रेस को वही जीतेगा। अचानक से उसे वरुण पीछे से आकर उसे हरा देता है रेस में, जिसके बाद हम देखते हैं दिलजीत, जो कि बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रोप स्लाइडिंग का, जहां पर हम देखते हैं कि दिलजीत वरुण को उसमें हरा देता है, जिसके बाद वरुण भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वरुण को भी आज तक किसी ने नहीं हराया होता है। और हमें सीन दिखाया जाता है स्विमिंग का, जहां पर आहान उन दोनों से स्विमिंग में जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं दिलजीत और वरुण के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें दिलजीत और वरुण एक दूसरे को बॉक्सिंग फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं, और वे दोनों बॉक्सिंग करने के लिए बॉक्सिंग रिंग में चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं आहान उन दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए उनके बीच जाता है, जिस बीच हम देखते हैं कि सन्नी देओल उन लोगों को फाइट करते हुए एक दूसरे से देख लेता है, जिस वजह से उन लोगों को पनिशमेंट में पहाड़ की चोटियां चढ़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं वे लोग पहाड़ की चोटियां चढ़ने के लिए जाते हैं। वहां पर भी दिलजीत वरुण के साथ रेस का चैलेंज लगा लेता है, जिसमें वरुण कहता है अगर मैं रेस हारा तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा। उसके बाद उन दोनों को आगे जाने को कहता है, और वो पीछे से जाता है और उनको रेस में हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बार बार वे लोग यही गलतियां कर रहे होते हैं और उन्हें सेम पनिशमेंट मिल रहा होता है, और वरुण सेम चैलेंज लगा रहा होता है कि जो रेस में हारेगा वो सैल्यूट करेगा, और वरुण हमेशा रेस को जीत जा रहा होता है। जिसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है उनके परेड के टाइम का, जहां पर सन्नी देओल उन सभी लोगों से पूछता है कि चलो हमें बताओ हमें क्या एक अच्छा सिपाही बनाता है। तो कुछ बोलते हैं हिम्मत, और कुछ का जवाब होता है ट्रेनिंग। तब जाकर सन्नी देओल पूछता है वरुण धवन से कि तुम बताओ कि किन चीजों की जरूरत होती है। तो वरुण धवन बोलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सन्नी देओल बोलता है कि ये सभी बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी दोस्ती, मतलब हमारे भाइयों के साथ हमारी कितनी दोस्ती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जंग के मैदान में हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। और फिर ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि दिलजीत और आहान को पता चलता है कि वरुण के माता पिता जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो वरुण के लिए कोई भी उसका परिवार नहीं होता है। तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी बहन का राखी उसे दे देंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वरुण जो कि उस राखी को लेकर आता है और उससे कहता है तुमने ये मुझे क्यों दे दी। तो जाकर दिलजीत बोलता है कि आज से मेरी बहन तुम लोगों की भी बहन है। जिसके बाद वरुण इमोशनल हो जाता है और उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है उनकी दोस्ती का 1 साल हो चुका है, जहां पर वरुण ने एक लड़की को लेटर भेजा होता है जिसमें उसने शायरी लिखी होती है, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। उसे लगता है कि वरुण मर चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की के पिता आए हैं वरुण के पास और कहते हैं अपनी पत्नी को लेकर के जाओ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वरुण की शादी हो चुकी है और वरुण के दोस्त बोलते हैं तुमने हमें बताया तक नहीं। तो वरुण कहता है कि मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी, मेरी दादी ने 7 साल के उम्र में ही मेरी शादी करवा दी थी। तब जाकर हमें दिखाया जाता है वरुण अपनी पत्नी को लेने के लिए गया होता है और उसे लेकर के अपने घर में आता है। जिसके बाद हम देखते हैं वरुण हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है अपनी पत्नी के साथ, और अब उसकी पत्नी को एक बच्चा भी होने वाला होता है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है देखना बेटा ही होगा, लेकिन वरुण कहता है नहीं बेटी होगी। जिसके बाद उन दोनों में शर्त लगती है चलो देखते हैं कौन जीतता है, और हमें वहीं पर सीन दिखाया जाता है रक्षाबंधन का, जहां पर सभी लोग दिलजीत के घर पे होते हैं और राखी बंधवा रहे होते हैं। तो वरुण अपना पैसा उसकी बहन को दे रहा होता है, तभी वो मना कर देती है, बोलती है नहीं मैं आप सभी के पैसे दिलजीत से ही ले लूंगी। तब जाकर दिलजीत बोलता है ठीक है, जब कभी भी मांगोगी मुझसे कोई भी चीज तो दिल खोल कर के मांगना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दिलजीत की मां जो कि उन दोनों से कह रही होती है कि
इसकी शादी करवा दो, ये शादी के लिए मना कर रहा होता है। तो जिस पर वे लोग कहते हैं ठीक है अब हम लोग देख लेंगे, और वे लोग प्लान बनाते हैं और दिलजीत से कहते हैं कि लड़की ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया है। जिसके बाद दिलजीत को बुरा लगता है कि कोई लड़की उसे क्यों मना कर सकती है। उसके बाद दिलजीत उस लड़की के घर पे जाने का फैसला करता है और उस लड़की के घर पे जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं सोनम वाजपेयी होती है, जिससे दिलजीत की शादी होने वाली रहती है। दिलजीत वहां पर जाता है, वे लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उन लोगों की आपस में शादी हो जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अब रेडियो पे न्यूज़ आ रहा है कि जितने भी जवान छुट्टी पर गए हैं उन सभी लोगों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है और उन लोगों को अपने जॉब पर वापस आना पड़ेगा। जिसके बाद हमें आहान को दिखाया जाता है, जो कि घर से वापस जब अपने काम पर जा रहा होता है तभी उसे उसकी बेटी एक ड्राइंग देती है जिसमें भारत माता का पिक्चर बना हुआ रहता है, और इस ड्राइंग को लेने के बाद आहान अपने काम पे वापस चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है दिलजीत के घर का, जहाँ पर उसकी बहन रो रही होती है और उसे उसकी वाइफ संभाल रही होती है। जिसके बाद दिलजीत अपनी वाइफ से कहता है ध्यान रखना इन लोगों का, जिसके ऊपर सोनम कहती है कि मेरे हाथ का मेहंदी खत्म होने से पहले वापस चले आना। और फिर हम देखते हैं वरुण धवन की पत्नी, जो कि अपने आप को बहुत ही मजबूत कह रही थी, वरुण के जाने के बाद रोने लगती है। जिसके बाद वरुण वापस आकर उससे कहता है कि जिसके बाद हम देखते हैं वरुण वापस आकर के अपनी वाइफ से कहता है रो मत, रोना तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वरुण अब चला गया है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन्हीं बच्चों को जो कि एयर स्पेस के आसपास घुमा करते थे, वे इस बार पेपर का जहाज बनाकर आए होते हैं और दिलजीत को देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आते हैं, जिसे देखने के बाद बच्चे उसकी ओर दौड़कर भाग जाते हैं और दिलजीत जब तक दौड़कर उन बच्चों को बचाने के लिए जाता है तब तक वो ब्लास्ट में बच्चे मारे जाते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दिलजीत नीचे गिर गया है और सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है शिप का, जहां पर हम देखते हैं आहान को, जिसके ऊपर भी पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने हमला कर दिया है और आहान भी घायल होकर गिर जाता है। और सीन शिफ्ट होती है आर्मी के जवानों के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं वरुण धवन को, उसके ऊपर भी आसमानी फाइटर्स ने हमला किया है और वो भी घायल होकर के साइड में गिर जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सनी देओल का, जो कि ब्रिज पर कंट्रोल करने के लिए जा रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं पहले ही पाकिस्तान के सेनाओं ने ब्रिज पर कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सनी देओल ने एक प्लान बनाया है जिसमें उसने टीम को 2 टुकड़ियों में बांट दिया है और एक स्नाइपर से कहा है कि तुम उस व्यक्ति पर ध्यान रखना और जब मौका मिले तब मार देना, जो कि एयर सपोर्ट को कभी भी बुला सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नाइपर को एक पाकिस्तानी सेना ने देख लिया है और उसे बचाने के लिए सनी देओल उस पाकिस्तानी सेना को मार देता है। जिस आवाज को सुनने के बाद वे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने दोनों ओर से उन्हें घेर लिया होता है और उन पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एयर स्पेस को ना बुलाने के बाद एक सिपाही एयर स्पेस की ओर भागता है, जिसके पीछे सनी देओल जाता है और उसे वहां पर मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कनेक्शन होने के बाद वे लोग बोलते हैं कि कभी भी हिंदुस्तानी वहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद सनी देओल वहाँ पर उनसे कहता है आ सकते नहीं, आ गए हैं। और उसके बाद वो पाकिस्तानी ऑफिसर सनी देओल से कहता है जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी मारूंगा। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें सीन दिखाया जाता है सनी देओल के बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ होता है आर्मी का, जिसमें उसने अपने मम्मी से बिना पूछे अप्लाई कर दिया होता है और अपने पापा से कहता है कि मम्मी को बता दो। जिसके बाद सनी देओल अपनी वाइफ के पास अपने बेटे को लेकर जाता है और उससे कहता है कि इसे जाने के लिए दो। पहले तो सनी देओल की वाइफ उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। जिसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है कि अब उसे एक लेटर आया हुआ होता है और वे लोग गुरुद्वारा से वापस आ रहे होते हैं। जिसके बाद सनी देओल उस लेटर को पढ़ रहा होता है और बता रहा होता है कि उसके बेटे ने उसमें क्या लिखा है। और तभी
डोरबेल बजती है और सनी देओल स्टोरी बताते बताते दरवाजे की ओर जाता है जहां पर वे सेना के जवान खड़े थे और वे उनके बेटे की बॉडी को लेकर आए होते हैं। जिसके बाद उसकी माँ उसके शादी के लिए जो सेहरा तैयार कर रही होती है वो उसके ऊपर रख देती है और इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर हम देखते हैं उस धमाके में हुए शिप्स में जो भी डैमेज हुए थे अहान और उसके साथी दोनों मिलकर उस शिप्स को रिपेयर कर रहे होते हैं और वहीं पर दिलजीत को भी दिखाया जाता है जो कि एयर में उड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। और हमें सीन दिखाया जाता है पनडुब्बी का जो कि टॉर्पीडो से इंडियन शिप को डैमेज कर देते हैं। जिसके बाद शिप में पानी भरने लगता है और वे सभी लोग लाइफ बोट लेकर नीचे निकलने लगते हैं जिसपे आहान आने से मना कर देता है और उन लोगों को मारने का फैसला करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पनडुब्बी में भी अब उस आहान सेठी ने एक टॉर्पीडो से डैमेज पहुंचा दिया होता है जिसके मजबूरीवश उन्हें भी अब ऊपर की ओर आना होता है और उनमें फाइट के दौरान हमें दिखाया जाता है आहान सेठी जो कि घायल होकर नीचे गिर गया होता है लेकिन तभी उसे एकाएक होश आती है और हमें दिखाया जाता है कि अब वे सभी लाइव बोट पे जा रहे सेना को मार रहे होते हैं। तभी आहान किसी प्रकार उठकर उनके पनडुब्बियों को मार गिराता है और अपने साथियों को बचा लेता है और इसी दरमियान हमें दिखाया जाता है कि वहां पर दिलजीत जो कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस से लड़ रहा होता है और उनके 4 फाइटर जेट्स को गिरा रखा होता है और 5वां जो कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है उसे धिक्कार कर बोलता है तुम भागकर क्या दिखाओगे मुंह जाकर पाकिस्तान में, बोलोगे कि मार खाकर वापस भाग आए। जिस बात को सुनने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स वापस लौटकर आते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दिलजीत के पास अब बस 10 गोलियां ही बची हैं इसीलिए वो वेट करता है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी उस पर गोलियों की बौछार कर रहे होते हैं और उसी में एक गोली दिलजीत को भी लग जाती है। फिर भी दिलजीत सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उसके पास आता है वो 10 के 10 गोलियां उन पर दाग देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो कि ब्लास्ट होकर नीचे गिर गई होती है और इधर हम देखते हैं आहान जो कि अब वो भी उन लोगों को मार चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है आहान भी अब मर चुका है और वो पानी में डूब जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है दिलजीत को भी गोली लग जाने के वजह से ये भी यहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वरुण जो कि रेडियो पर न्यूज़ सुनता है कि उसके दोनों दोस्त जो कि फाइट के दौरान मारे गए। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने सीनियर्स के पास जाता है तो सीनियर्स कहते हैं अब हमें ऊपर से परमिशन मिल चुका है उनके ऊपर अटैक करने का। जिसपे वरुण कहता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं मैं उन्हें जाकर कर मारूं। जिसके बाद हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है सनी देओल के पास भी ब्रिज के ऊपर हमला हो रहा होता है जिसमें सनी देओल उसी व्यक्ति से लड़ रहा होता है जिसने उसके बेटे को मारा होता है। जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं सनी देओल ने उस व्यक्ति को मार दिया होता है और वरुण धवन जो कि वहाँ अपना अलग एक फाइट लड़ रहा होता है वो उस फाइट में लड़ते लड़ते हार जाता है और घुटनों की बल रहता है और सामने पाकिस्तान के फोर्सेस खड़े होते हैं और बोलते हैं बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक मिसाइल आता है और उस फोर्स का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। हम देखते हैं सनी देओल अब उसके पास आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वरुण धवन और सनी देओल दोनों एक साथ होकर उन लोगों को मार गिराते हैं और जिसके बाद वे लोग फाइट जीत जाते हैं और वरुण धवन वापस उन लोगों के घर पर आता है।